ये क्या बना रही हो भाभी? होममेड फेशियल करने के लिए पैक बना रही हूँ मैं। अगर उम्र छुपाना है तो ऐसे उपाय करने चाहिए। मेरी उम्र इतनी भी नहीं हुई है। मेरी उम्र तो डायनासोर जितनी है। अगर मेरी उम्र इतनी हो गई तो तुम्हारी उम्र कितनी होनी चाहिए? ग्लैमर से कवर करती रहती हो। मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो? अपना फोन उठाओ। हाँ, हाँ भाभी। ए दूर, मेरी एक फटी हुई पैंट थी, वो तुमने फेंक क्यों दी? ये नया फैशन है। विक्रांत ने 4000 रुपए में खरीदा था। दीदी जरा दूध लाएंगी, उल्लू चुके पिलाना है। हाँ ठीक है बहन, गायत्री को भी दूध पिलाने के लिए बोला है बहन। इसे आप अपना दूध पिलाएंगी? पूना को गानवी को मेरा दूध काफी हो जाता है, लेकिन गायत्री का तो सोच भी नहीं सकते। पीती है तो रुकती नहीं है। गायत्री तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। बैठो। ओहो। बोलो वल्लभ, परमहंस को कोटेशन देने के लिए बोल दिया? हमारे फैसले के बारे में किसी को कुछ मत बताना, समझ गए ना? कुछ तो अनर्थ होने वाला है। हमारा मार्जिन छोड़कर इतने सस्ते में जाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। इस कंपनी को खरीदने के लिए भाभी बार बार बोल रही हैं ब्रो, वो बेवजह हमें ऐसा नहीं कहेंगी। नैनी, नुकसान में चल रही इस कंपनी को तुम खरीदना चाहती हो क्या? अभी खरीदेंगे तो मार्केट में जो कीमत है उससे आधी कीमत में हमें मिल जाएगा। लेकिन फिर से उस कंपनी को स्टेबल करने में कितना टाइम जाएगा पता नहीं। उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को भी हमें सैलरी देनी पड़ेगी। जब तक रिकवर नहीं होगा सारी जिम्मेदारी हम पर होगी। एम्प्लॉयज को हम अपना पार्टनर बनाएंगे विक्रांत बाबू। ऐसे कैसे भाभी? पियो पियो। दूध पिला रही हो माता? बच्चों को दूध ना पिलाएं तो क्या पिलाएं? ये पागल बच्चे भी सिर्फ रोते ही रहते हैं। वैसे तुम्हारी पूंछ कहाँ है? इस रूप में दिखाई नहीं देगा छोटी माता। हाँ क्या कह रहे हैं? बच्चों को दूध नहीं पिलाऊंगी तो और क्या ही पिलाऊंगी। ये पागल बच्चे भी बस रोते रहते हैं, पूछते हैं तुम्हारा पूंछ कहाँ है। शिव जी को पूजा अर्पित करने के लिए गई है माता। शाम तक पूजा अर्चना करके वापस आ जाएंगी माता। आने में शाम हो जाएगी। आप लोग इन्हें दूध पिला रही है ना? मैंने सही तो कहा ना? क्यों, तुम्हें पानी दिखाई दे रहा है? मेरा मतलब वो नहीं छोटी माता, हर सफेद चीज दूध नहीं होता। विशालाक्षी माँ की एक गलती की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचेगा, ये कैसे नहीं आई? अगर किसी की जान चली गई तो जिम्मेदार कौन होगा? भाभी कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही। मूर्ति इतनी दुबली पतली नहीं हो कि तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मेरा मतलब वो नहीं था भाभी, अब तक कहीं पर थी ना? वल्लभ ने फोन किया था, उसी से बात कर रही थी मैं, इसीलिए बाहर गई थी। ओहो। वो कहाँ रखा है मूर्ति? क्या भाभी? मैंने जो फेशियल के लिए पैक बनाया था वो। मैं उसका क्या करूंगा भाभी?
ये देखिए यहाँ पर है। ये दूध है। आपने जो बनाया था वो तो ऐसा ही था ना भाभी? हम इन्वेस्ट करेंगे, वो लोग काम करेंगे और उसमें से जो फायदा होगा उसमें 60% उनका और 40% हमारा रहेगा। उसमें फायदा क्या होगा भाभी? फायदा वो खुद बनाएंगे। नैनी का ये आइडिया सही लगा मुझे। मेहनत करने वाले एम्प्लॉयज को पार्टनर्स बना लेंगे तो ये कंपनी बहुत ही जल्द डेवलप हो जाएगी। नुकसान में चल रही कंपनी को स्टेबल करने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। ये दूध क्यों नहीं पी रही है और रो क्यों रही है? क्यों रो रही हो बेटी? क्या हुआ तुम्हें? लो दूध पियो ना। पियो पियो बेटी, पियो ना। दूध क्यों नहीं पी रही है? हंसनी बहू, भाभी ने फेस वॉश बनाया था, वो तुम लेकर आई हो क्या? नहीं तो कहाँ रखा है? आपने देखा है क्या? मैंने किचन में ही रखा था। फोन पर बात करने के लिए बाहर गई और आकर देखा तो नहीं था। हाँ, उसे कौन ले जाएगा सासू माँ? हाँ? यही तो है वो। मतलब इसमें जो था वो तुमने पिला दिया क्या? हाँ फूफा। ये तुमने क्या किया बहू? तुमने जो पिलाया वो दूध नहीं है। हाँ क्या हुआ फूफा जी? हे, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना। हासनी दीदी पागल है। ये जानबूझकर करती है या अनजान बनकर? क्या हुआ है बताओ। बच्चे रो क्यों रहे हैं? नैनी, तुम्हें दूध पिलाना था ना? अरे बाप रे, दूध पिलाने के चक्कर में इसने कुछ और पिला दिया। अरे क्या हुआ है? सही समय पर आए हैं गुरुजी। वो मैंने फेशियल करने के लिए चावल के आटे और दूसरी चीजों से एक पैक बनाया था अपने लिए, लेकिन इस पागल हासिनी ने वही लाकर इन बच्चों को पिला दिया है गुरुजी। दीदी ये क्या किया आपने? मैं तो तब से ही पूछ रहा हूँ कि क्या पिला रही हो माता? जब जानते ही थे तो बताया क्यों नहीं? उनको बताने से तुम्हें क्या? तुम लोगों ने बच्चे को जन्म दिया, तुम्हें इतना नहीं पता दूध क्या होता है और क्या नहीं? तुम मुझे भी बोल रहे हो ना विक्रांत? मैं सुमन को बोल रहा हूँ भाभी, देख नहीं सकती थी? दूध की तरह दिखने वाली चीज है, इसलिए कंफ्यूज हो गए। पानी को आटा में मिलाया गया है विशाल। गले में फंस गया होगा इसलिए रो रहे हैं। आखिर ये अभी छोटे बच्चे जो हैं। स्वामी जी, जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? ये छोटे बच्चे हैं नैनी, ये हजम नहीं कर पाएंगे। आगे इन्हें परेशानी होगी। हे भगवान, मुझे लगा अगर कोई आपदा आएगी तो इस लड़की पर, जो इस घर में विशाल जीजा जी की माँ गायत्री सासू माँ का नाम लेकर आई है। मुझे डर था कि कहीं आपदा मेरी बेटी पर ना आए, लेकिन अब देखो जो सोचा था वही हो रहा है। अब ये आपदा मेरी बेटी की जान लेने पे आ गई है। मुझसे गलती हो गई बहन। इसे गलती कहती है तो आपके बेटे को भी पिला देना चाहिए था बहुत ना? हुआ, मुंह बंद रखो। माँ, आपको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना। आप जो भी बना रही थी तो किचन में क्यों बना रही थी? इन्होंने जान के किया है। अपना मुंह बंद करो। कितनी बड़ी गलती की है तुमने। हाँ गलती मैंने की है सासू माँ, लेकिन इस उम्र में आपको फैशन क्लीनर्स की जरूरत क्यों पड़ी? आपके बेटे ने भी एक बेटे को जन्म दिया है,
इनकी जान खतरे में डाली है तुमने। अब मुझे क्यों कह रही हो? दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। अरे बस करो बहू, आपस में झगड़ा करने की बजाय बच्चों को कैसे बचाना है इस पर विचार करो। बताओ नैनी। मैं क्या बताऊं सासू माँ, इन बच्चों को रोते हुए देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब इस बात से दिल तुम्हारा क्यों टूटेगा? उस माँ का टूटना चाहिए। ये क्या बोल रही हो माँ? हाँ विशाल, दशहरे के त्योहार के दौरान बच्चे जब बिना दूध पिए रो रहे थे तब विशालाक्षी माँ ने आकर इन्हें दूध पिलाया था। तुम्हें वो बात याद है ना विशाल? और अब गलती से इन बच्चों को दूध की जगह आटे का पानी पिला दिया है। अब फिर से उस माँ को बुलाओ इन्हें बचाने के लिए, जल्दी बुलाओ। तिलोत्तमा, अपना होश ठिकाने पे रख के बात करो। मैं कसम खाती हूँ गुरुजी, मैं ये सब हल्के में नहीं ले रही। माँ तब आ सकती है तो अब क्यों नहीं आ सकती, बताइए ना मुझे। मैं तो इन बच्चों की भलाई चाहती हूँ गुरुजी, और कुछ नहीं। नहीं बहू, उस माता से हम लोग प्रार्थना करेंगे तो वो नहीं सुनेगी। तुम ही प्रार्थना करो। आवाज दीजिए दीदी, दीजिए ना। मेरे बुलाने से उस माँ को आना पड़ेगा। ये सब तुम मुझे मत सुनाओ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं आप सबको देख लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। हॉस्पिटल ले चलते हैं, चलो। तो फिर माँ नहीं आएगी क्या? हम लोगों में कुछ पापी आत्माएं भी हैं माँ, और हो सकता है माँ को उन पापियों की शक्ल देखना पसंद ना हो। तुम बेकार की बातें मत करो, इससे बचने का कोई रास्ता बताओ। पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। घबराओ मत विशाल, इन माओं की माँ अपने दूध को भेज रही हैं इसे बचाने के लिए। जगत माता, माँ विशालाक्षी, उन बच्चियों के गले में जो आटा फंस गया उन्हें मैं ग्रहण कर सकूं, आशीर्वाद दीजिए। अरे बैल घुसाया, कोई भगाओ उसे। नंदी, रुक जाओ। इन बच्चियों को उनकी हालत से बचाने के लिए नंदेश्वर आए हैं। बेटी नैनी, गायत्री और उलूची को नीचे सुला दो। सुमन, अपनी बेटी को नीचे सुला दो। नहीं, उसने मेरी बेटी को कुचल दिया तो। ए, पहले उसे दो। नंदिनी विलास बंधु बंधुर पुरादिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा
कटक्षदोरणी निरुदनुर्दरापदि कपाचिदादिगम्बरे मनो विनोदमे तु वा शिवं शिवं शिवम् आटे को ग्रहण करना चाहते हो नंदेश? बहुत अच्छा। विशालाक्षी माँ की आज्ञा के आधार पर आए हो ना? जाओ फिर से आना नंदेश। शांत हो जाओ गायत्री, मत रो बेटा, मत रो बेटा। देख रही हो ना तिलोत्तमा, सासू माँ का होश अभी तक ठिकाने पे नहीं आया। इस काम के लिए माँ को खुद आने की जरूरत नहीं है। वो किसी न किसी रूप में आकर अपने बच्चों को, अपने भक्तों को बचा लेती हैं। गलती तुमने की है। उल्टी सीधी हरकतें आपने किया। ब्यूटी के लिए नौटंकी काम करेंगे तो ऐसा ही होगा। छोटी माता, इसे मैं शिव मंदिर से लेकर के आया हूँ, बच्चियों को पिला दो माता। कोई जरूरत नहीं है। अब ठीक है बच्ची। स्वामी, ये सब मृत्यु के लक्षण है ना? हाँ विशाल, स्वामी जी, अगर कोई हवन करना होगा तो हम जरूर करेंगे। सभी के पापों का लेखा जोखा रखने वाले उस चित्रगुप्त की पूजा करने से शायद इन बच्चियों का भला हो। भतीजे, आज ही वो पूजा करेंगे हम लोग। चलो तैयारी करते हैं। ठीक है फूफा जी। श्री गुरुदेव नमः।